सबसे पहले सूर्य सी लालिमा लिए हुए मां भुवनेश्वरी और चंद्र को धारण किए हुए मां भुवनेश्वरी, शिव की सहचरी निर्माण में, आपके निर्माण में, मेरे निर्माण में, एक एक स्थिति में, एक एक परिस्थिति में, निर्माण में। और वो जो बीच में मुश्किलें भी आ रही हैं, वो क्या है? वो भी निर्माण है, उनका भी तो निर्माण हुआ होगा। वो जो दिक्कतें आ रही हैं, उनका भी तो निर्माण है, कहीं ना कहीं से निर्माण ही हुआ है। और हमें निर्माण को जानना है तो भगवती भुवनेश्वरी के रूप स्वरूप को अच्छी तरह से समझना होगा। और ह्रीम को अगर प्राप्त करना है तो भगवती भुवनेश्वरी के उस तत्व का अवतरण अपने अंदर करना ही होगा, ताकि हम उस उच्चता, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, ऐश्वर्य, शक्ति, उसकी ओर बढ़ सके। अब किसी मित्र ने मुझसे पूछा इसके जाप की विधि भी बताइए। मैं कहता हूं, कल भी मैंने एक बात कही, सबसे पहले उसके तत्व को तो जानिए। निर्माण के तत्व को जानेंगे तो ही तो जाप का फायदा है। और जाप क्या है? एक एक्शन है उस ऊर्जा की ओर जाने का, उसको प्राप्त करने का। परंतु यदि जमीन ही साफ नहीं हुई है तो क्या उस ऊर्जा को हम प्राप्त कर पाएंगे? शायद प्राप्त कर भी ले तो इमोशंस में या किन्हीं बातों में वो निकल जाएगी। हमें भगवती भुवनेश्वरी को जानना है, उनकी वरद मुद्रा को जानना है, उनकी अंकुश मुद्रा को जानना है। वरद मुद्रा वरदान, अंकुश क्या है? किसी भी कार्य में अंकुश कौन लगा सकता है? ये काम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब ये अंकुश एक तरह का अस्त्र है जो रोकता है। अंकुश का अर्थ ही है रोक देना। पाश जो बांध देता है, पाश वो अस्त्र जो बांध देता है। और अभय, निर्भयता, अभय जहां भय नहीं रहता, जहां इनसिक्योरिटी नहीं रहती। वरद वरदान है, अंकुश आधिपत्य है जो आपको भगवती भुवनेश्वरी की कृपा से मिलता है।